चलिए नमस्कार, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो थंबनेल से आप सभी को पता चल गया होगा कि आज हम खान सर का ग्रुप डी का मैथ का सेट नंबर 28 देखने वाले हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 27 तक नहीं देखा है तो मैथ खान सर ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो किसी का नोटिफिकेशन नहीं जाता। हम गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो नेटवर्क के इशू के कारण नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है। तो मैं वो वीडियो कहाँ शेयर कर देता हूँ, टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। आइए अब हम बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया के सबसे टॉप एडुकेटर अनअकैडमी पे टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टियर 1 का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके लिए किसी प्रकार का आपको चार्ज नहीं देना है। सिर्फ आपको क्या करना है, लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं, वो लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको इनरोल करना है। जब आप इनरोल करेंगे तो हमारा रेफरल कोड है सारन10। सारन10 जो है ज़रूर लगाइए। जब आप सारन10 लगाएंगे तो आप इनरोल इजीली कर पाएंगे और ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है, ये आप सभी को देना चाहिए। और ये एसएससी सीजीएल का आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम अब शुरू होने वाला है, ठीक है। तो जब शुरू हो गया है तो आपको एग्ज़ाम देना चाहिए और अपना खुद का एनालिसिस टेस्ट करना चाहिए कि आप कहाँ तक हैं जनरल अवेयरनेस में, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री है। 13 अप्रैल 2022 को वेडनेसडे शाम 4 बजे ये टेस्ट होने वाला है। ये टेस्ट वरुण अवस्थी सर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसे आपको ज़रूर देना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इनरोल करने जाएंगे, इनरोल फ्री लिखेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, फिर हमारा रेफरल कोड सारन10 को ज़रूर यूज कीजिएगा। सारन10 यूज कीजिएगा, आपका इनरोल हो जाएगा। और 13 अप्रैल 2022 को शाम के 4 बजे आपको ये टेस्ट देना है। आप टेस्ट देंगे, पूरा सेक्शनल टेस्ट सीरीज है ये, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद। तो आप ज़रूर टेस्ट लगाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है। अब देखिए 1/10, 1/100, 9/1000 और 500/10,000। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 5/100 में आ जाएगा। बात को समझिए। 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.1। 1/100 को 0.1, इसको लिख सकते हैं 0.009 और इसे लिख सकते हैं 0.05। अब इन सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या 0.009 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 9/1000 जो होगा वो सबसे छोटी भिन्न संख्या होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है यदि √7 का मान 2.6457 हो और √3 का मान 1.732 हो तो 1/√7 माइनस √3 का मान क्या हो। कभी भी आपको इस तरह के प्रश्न दिख जाए कि 1 में रूट में हो तो सबसे पहले इसका हर परिमेयकरण कीजिए, यानी यहाँ जो साइन होता है यहाँ माइनस होगा तो उसका √7 प्लस √3 से, यानी कि प्लस से ऊपर नीचे गुना करेंगे। अब हम जानते हैं कि ये a माइनस बी होता है और ये a प्लस बी होता है। इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो a² माइनस b² हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √7 प्लस √3 और नीचे आ जाएगा √7 क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 7 - 3। अब √7 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2.6457 और √3 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1.732। बटे में 7 में से 3 जाएगा 4। तो यहाँ आ जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पेन ये भी नहीं चल रहा है, इनके खत्म हो गया है, क्या हम खरीद नहीं पाया, लेकिन खरीदेंगे। अब इसको जोड़ देंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 0 तक ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7, 5 2 7, 4 3 7, 6 और 7, 13 के 3, हाथ में 1 2 1 3 बट्टे में, और सब 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 1 4,
ये हो जाएगा 4.37 को अगर हम 4 से भाग दें तो ये जाएगा 4 एकम 4, फिर 0, 4 नवा 36, फिर 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16, यानी कि 1.0944 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, बस मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आप सभी के लिए लेके आने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि यदि 1.5x बराबर 0.04y हो तो y माइनस एक्स बट्टा y प्लस एक्स का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x और y का मान हम निकाल लेंगे। अगर इसको यहाँ रखेंगे x, ये y इधर आ जाएगा तो वैल्यू यहाँ हो जाएगा 1.5 नहीं, ऊपर हो जाएगा 0.04, ये नीचे चला जाएगा 1.5। बात को समझिएगा। अब प्रश्न कर हमको y माइनस एक्स बटा वाई प्लस एक्स निकालना है। तो यहाँ पे देखिए y माइनस एक्स, y ये है तो y यानी कि 1.5 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0.04 बटे 1.5 प्लस एक्स। अब देखते हैं इसमें से अगर 0.4 को घटाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 1.46 बटे में ये आपका 0.04 है, ये हो जाएगा 1.54। अगर ऊपर नीचे 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 146 और ये हो जाएगा 154। 2 से काट दीजिए, 2 7 14, 2 3 6, 2 7 14, 2 7 14, यानी कि 73 बट्टा 77 हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 73 बट्टा 77, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। 5 घंटे क्रमशः 2, 4, 6, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो 30 मिनट में कितना बार बजेंगे। इस तरह का कभी भी प्रश्न आ जाए सबसे पहले उसका एलसीएम निकालिए। 2, 4, 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10। एक बार और 2 से चल जाएगा। 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4 और ये 5, 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। 120 सेकेंड, 120 सेकेंड की बात की जाए 120 सेकेंड में कितना मिनट हो जाएगा। तो 60 मिनट में 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है तो 120 सेकेंड में कितना हो जाएगा 2 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 मिनट। अब कह रहा है कि 2 मिनट में ये घंटियां एक साथ बजेंगी, हर 2 मिनट में एक साथ बजेंगी तो 30 मिनट में कितना बार बजेंगी। तो 30 मिनट में आपको 15 बार बजेंगी। कितना बार बजेंगी 15 बार बजेंगी 30 बार में, या 30 मिनट को 2 से भाग दे दीजिए तो भी 15 बार यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 हम यही कर लेते हैं। एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च महीने में 10,000 बढ़ गया। यदि जनवरी में उसका खर्च 10,000 था तो उसके जनवरी से मार्च तक का औसत क्या आ जाएगा। जनवरी में देखिए, जनवरी में उसका खर्च 10,000 था, फरवरी में 10,000 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 20,000 हो गया। फिर मार्च में कितना हो जाएगा, मार्च में 10,000 और बढ़ जाएगा तो 30,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। औसत पूछ रहा है सभी संख्याओं का, 10 20 30 30 60, यानी कि 60,000 को 3 से भाग ले लेंगे, यानी कि औसत खर्च कितना हो जाएगा 20,000 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि 20% तक किसी वस्तु की कीमत कम करने पर 20% की बिक्री में वृद्धि होती है तो अर्जित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए किसी भी वस्तु पर 20% की पहले वृद्धि हो जाए फिर 20% की कमी हो जाए, यानी दिमाग में डाल लीजिए पहले x% की वृद्धि हो जाए फिर x% की कमी हो जाए तो इस केस में हमेशा क्या होता है, इस केस में हमेशा हानि होता है। और हानि कितना होता है तो x² बट्टा 100% होता है। कितना होता है x² बट्टा 100 होता है। क्या होता है x² बट्टा 100% की हानि होती है। अब यहाँ 20% का हानि 20% का लाभ तो 20² बट्टा 100 यानी कि 400 बट्टा 100 यानी कि 0 0 कट जाएगा, यानी कि 4% की क्या हो जाएगी कमी कहिए या हानि कहिए जो भी होगा यहाँ पे हो जाएगा। तो 4% क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय और बी की आय, बी की आय अगर 100 है तो ए की आय क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी।
अगर दोनों मिलकर 12,100 रुपया कमाते हैं तो दोनों के आयु के बीच का अंतर क्या हो जाएगा? दोनों के आयु के बीच का अंतर कितना है जी? तो 20 का अंतर है। दोनों का मिलके कितना कमाते हैं? 100 और 120, यानी कि 220 मिलके ये कितना कमाते हैं? तो 12,100 रुपया कमाते हैं। तो एक के हिसाब से देखा जाए तो 12,100 बटा 220, ये 20 का अंतर है, तो यहाँ पे ऊपर में 20 से, यानी कि 20 का मतलब कितना हो जाएगा अंतर में? ये हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 11 बार में, 11 ग्राम है 81, यानी कि 1100 रुपया जो है अंतर हो जाएगा। इस 20 का जो अंतर होगा वो 1100 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि एक वस्तु को 2% तथा 16% के लाभ पे बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपया का अंतर होता है। दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात किया जाएगा। ये 3 रुपया दिखाने के लिए ये एमटीपीसी में पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया है। कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होता है? अगर SP1 और SP2 का अनुपात देख लें, ये अनुपात है, ठीक है। 2% लाभ होता है यानी कि 102, और 16% लाभ होता है यानी कि 100। काट दीजिए, 2 5 10, 2 कम 2, 2 5 10, 2/16, यानी कि 51 इंटू 58 हो जाएगा इसका रेशियो। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 रुपये जो दिया है ना, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कहता है जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा? सेलिंग प्राइस 1440, 100 प्लस लाभ यानी कि 120 गुना में 100, काम खत्म। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 12 बना 4400, 120, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 1200 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस था। तो ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि एक थैले में लाल और हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकन के बीच का अनुपात 15:3 था। लाल और हरा का जो था ये 15:32 था। जबकि गुलाबी और लाल का जो अनुपात है, गुलाबी और लाल का अनुपात है 18:25। तो हमसे पूछ रहा है हरे और गुलाबी टोकन के बीच क्या हो जाएगा? अब देखिए, हम यहाँ लिख सकते हैं हरा, लाल और गुलाबी, ये 3 अनुपात हमारे पास है। सबसे पहले हरा का कितना है? तो यहाँ 32 है, लाल का है 15, यहाँ लाल का कितना है? 25 है, और गुलाबी का है 18। इधर कुछ नहीं है तो 15 रख दीजिए, इधर कुछ नहीं है तो 25 रख दीजिए। हमसे प्रश्न में पूछा है हरे और गुलाबी टोकन के बीच का अनुपात, हरा और गुलाबी का हमसे पूछा है। हरा और गुलाबी का जो अनुपात पूछा है वही पूछेंगे। अब 32 को 25 से गुना कर देंगे, 32 को 25 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 5 या 15, 1 16, 160 हो जाएगा। और 2 दूनी 4, 2 3 6, 0 6 या 10 के 0 हाथ में 1, 6 7 1 8, 800। हरा का अनुपात कितना हो गया? 800 हो गया। गुलाबी का क्या हो जाएगा? 15 को 18 से गुना करेंगे, 18 ना है 180, 18 5 90, 9 17 के 7 हाथ में 1, 270, ये क्या हो जाएगा? 270। 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, यानी कि 80 अनुपात क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 80 अनुपात 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि 15,006 को 1/2, 1/3, 1/4 में बांटा जाता है, तो सबसे छोटा हिस्सा बताओ। पहले 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ये अनुपात में हो जाएगा 6, 4 और 3। अब देखिए, कह रहा है कि सबसे छोटा हिस्सा क्या होगा? सबसे छोटा हिस्सा यहाँ पे क्या है? 3 है। 6 4 10 3 13, 13 रेशियो का वैल्यू हमारे पास 156 है, ठीक है। तो 15,600 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी कि 1200। सबसे छोटा क्या है? 3 है, तो 1200 में इसमें गुना कर देंगे, 12 3 36, तो सबसे छोटका का हिस्सा कितना हो जाएगा? 3600 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है 1 वर्ष पहले आकाश के पिता की आयु आकाश के 9 गुनी थी। अगर आकाश के पिता की आयु देखें, अगर उसके पिता की आयु को हम x मान लें और उसके आयु को, आकाश के आयु को अगर हम y मान लें, 1 साल पहले की बात क्या हो जाएगा? x - 1
ये हो जाएगा y-1। 1 वर्ष पहले की बात है। आयु, आकाश की आयु की 9 गुनी थी। आकाश की आयु क्या है? y-1। ये कितनी थी? ये 9 गुनी थी। यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 1 बराबर 9y माइनस का 9। यहाँ जाएगा x माइनस 9y, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो -9 + 1 क्या हो जाएगा? -8 इक्वेशन। यहाँ x माइनस 9y बराबर -8 इक्वेशन 1 यहाँ हमारा तैयार। दूसरा में कह रहा है 3 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 5 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष बाद यानी कि x + 3 वर्ष बाद और y + 3 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये 5 गुनी हो जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगा? x + 3 बराबर 5y + 15। y को इधर लेके आएंगे x - 5y 3 हो जाएगा, 15 में से 3 जाएगा 12, इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 9y बराबर -8, घटा देते हैं माइनस प्लस माइनस प्लस, x से x कट जाएगा, 9 में से 5 जाएगा यानी कि 4y बराबर 12 8 20। तो y का मान यहाँ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जब y का मान 5 आ जाएगा तो हमसे आकाशी की आयु पूछ रहा है, तो अगले वर्ष आकाश की आयु पूछ रहा है। आकाश की आयु 5 वर्ष है तो अगले वर्ष क्या हो जाएगा? 5 + 1 यानी कि 6 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकाश की आयु 6 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि शरबत के 2 मिश्रण है। पहले मिश्रण में पानी और शरबत का जो अनुपात है 4:3 है। पहला में पानी और शरबत का अनुपात 4:3 है। दूसरा में पानी और शरबत का अनुपात 3:2 है। ठीक है, दोनों को क्रमशः 1:2 में अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो तैयार मिश्रण में पानी और शरबत 1:2 में मिश्रित करना है। तो हमसे कह रहा है कि पानी और शरबत का अनुपात क्या है। अब यहाँ पानी का अनुपात देखें तो टोटल अनुपात 7 है, टोटल अनुपात 5 है। यहाँ पानी का सिर्फ देखेंगे, पानी का देखेंगे ये हो जाएगा 4/7 प्लस यहाँ पानी का देखेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पानी का देखेंगे कितना मिलाना है हमको? 3:2 है। यहाँ पानी कितना हो जाएगा? 3/5। पानी को पानी की तरफ लेते हैं, शरबत को शरबत की तरफ लेते हैं। इधर पानी का अनुपात ले लेंगे और इधर शरबत का अनुपात लेंगे। बात को समझिएगा। यहाँ पानी का अनुपात 4/7 हो गया प्लस 3/5 हो गया। यहाँ पानी का अनुपात ले लेंगे 2, इसमें 2 मिला दिए। ठीक है, अब देखिए शरबत की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? 3/7 प्लस यहाँ शरबत कितना हो जाएगा? 2/5 गुना में आपका आधा है, इसमें मिला जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/7 प्लस 6/5 अनुपात, ये हो जाएगा 3/7 प्लस 4/5। 7 5 35, 7 5 35, 5 के 20, 5 7 35, 7 6 42 बराबर की 4 अनुपात है। ये 7 5 का एलसीएम 35, 7 5 35, 5 3 15, 5 3 15, 3 4 12, 35 से 35 कट गया 42 और 20 कितना हो जाएगा? 62 और 15 और 12 कितना हो जाएगा? 27। यानी पानी और शरबत का जो अनुपात हो जाएगा 62:27 हो जाएगा। बराबर है क्या? 7 5 35, 5 3 15, 5 7 35, 7 4 28, सॉरी यहाँ पे 28 होगा। ये कितना हो जाएगा? 8 5 13 का 3 हाथ में 1 1 2 2 2 4 यानी कि 62.43 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 8.5% वार्षिक दर पर 1728 कितने वर्ष में 2197 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे पास दे दिया है 1728, अमाउंट दे दिया है 2197, रेट आपका दिया है 8.1/3%, यानी 8 3 24 है 25/3%। 25/3% का मतलब क्या होता है? 25/3 गुना 100, 25 चौक 100, 4 3 हमारा 1/12। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखें तो अमाउंट कितना था? प्रिंसिपल 12 था, एक अगर अमाउंट बढ़ जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब देखिए ये प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दिया है? 1728, इसका कितना दिया है? 2197, यानी कि ये इसका कितना गुना है? ये इसका क्यूब, 13 का क्यूब क्या होता है? 13 का क्यूब 2197 होता है और 12 का क्यूब 1788 होता है।
तो यहाँ n का मान हमारे पास सीधा आ गया, यानी कि n का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यानी कि समय का जो टाइम का वर्ष जो होगा वो आपका 3 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कितने वर्ष में 1000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1331 हो जाता है। सेम वही प्रिंसिपल, यहाँ 1000 दिया है, अमाउंट यहाँ 1331 दिया है। 10% की बात कीजिए, 10% का मतलब होता है कि 1/10, 1/10। अगर प्रिंसिपल अमाउंट का देखेंगे तो प्रिंसिपल 10 होगा, अमाउंट 11 हो जाएगा। ये प्रक्रिया अगर आप 3 बार कर लीजिएगा तो वही होगा 10 का क्यूब 1000, यानी कि ये प्रिंसिपल हो जाएगा, और 11 का क्यूब 1331, यानी कि यहाँ भी समय जो हो जाएगा टाइम आपका 3 वर्ष ही आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सेम चीज़ है, बात को समझिएगा। अगर प्रिंसिपल का वैल्यू 1000 दिया है यानी कि ये 10 का क्यूब है, अमाउंट का वैल्यू 1331 दिया है यानी कि 11 का क्यूब है, यानी कि यहाँ समय हमारे पास क्या मिल जाएगा 3 वर्ष मिल जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, यदि 12 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं और 4 पुरुष और 14 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी और एक लड़के की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में कहा है कि 12 पुरुष यानी कि 12 मैन प्लस 6 बॉय इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है 4 पुरुष यानी कि 4 मैन प्लस 14 बॉय इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, 4 दूनी 8, यहाँ आपका 12 मैन प्लस 6b, ये हो जाएगा 2 चौका 8 मैन प्लस 14 दूनी 28 बॉय। मैन को इधर ले लेंगे, बॉय को उधर लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 मैन माइनस 8 मैन, उधर 28 बॉय माइनस का 6 बॉय। 12 में से 8 जाएगा 4 मैन, ये हो जाएगा 28 में से 6 जाएगा 22 बॉय। अब यहाँ से मैन और बॉय का अनुपात क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा 11, यानी कि मैन क्या हो जाएगा, मैन और बॉय का अनुपात देख लेंगे, ये आपका 11:2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मैन और बॉय का अनुपात जो होगा वो 11:2 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात 7:1 है। ए है और बी है, इसके कार्य क्षमता का अनुपात कितना है 7:6, ये क्षमता का अनुपात है। प्रश्न में कह रहा है बी किसी कार्य का 3/4 हिस्सा 21 दिन में करता है। बी किसी कार्य का 3/4 हिस्सा 21 दिन में करता है, तो ये आपका बी का कार्य कितना हो जाएगा 21 गुना 4/3 हो जाएगा। तो 3 चौके 3 7 21 7 चौक 28, यानी कि बी का 28 दिन हो गया। तो ये जो है उसी कार्य को कितना दिन में करेगा, ये जो है 28 कार्य को 7 के एफिशिएंसी से कितना दिन में कर देगा 4 दिन में कर देगा। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर के बजाय 9 किलोमीटर चलता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तव में क्या होना है। 7.5 किलोमीटर दूरी वो क्या चलता है एक्स्ट्रा चलता है, और 4 किलोमीटर के बजाय 9 किलोमीटर चलता है, यानी चलना था उसको 4 किलोमीटर चल दिया 9 किलोमीटर। तो इसकी सापेक्ष चाल कितनी ज़्यादा होगी तो 5, तो 5 से इसमें भाग दीजिए, यानी इसका जमीन चाल कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर। उसको वास्तविक में कितना चलना था उसको 4, तो 1.5 गुना 4 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर उसका वास्तविक चाल हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन कौन से हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि 200 मीटर और 150 मीटर लंबी ट्रेनें दो क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि वे समान दिशा में चल रही हैं तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। मान लीजिए एक ट्रेन ये जा रही है 40 किलोमीटर, एक 45 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल हो जाएगा आपका 45 - 40 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ ट्रेन की लंबाई क्या दिया है मीटर में दिया है, तो जैसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे 5 × 5 = 18 से गुना कर देंगे, यानी कि 25/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमसे पूछ रहा है तो ये कितने समय में पार करेंगे। समय बराबर क्या होता है
समय बराबर हो जाता है दूरी बट्टे में 4। दूरी क्या हो जाएगी, ट्रेन की अपनी खुद की लंबाई उसकी दूरी हो जाएगी। कह रहा है 200 मीटर लंबा एक ट्रेन है, एक 150 मीटर लंबा ट्रेन है, और समय क्या हो जाएगा 4। 4 है 25/18 यानी 25 नीचे चला जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। 200 और 150 कितना हो जाएगा 350 गुने 18/25। 50 25 5 7 70, 5 इसका हो जाएगा 14 बार में। 14 और 18 को गुना कर देंगे, 18 दहा 180, 18 चौक 72, 2 8 7 8 7 15 को 5 हाथ में 1 1 252 लग जाएगा। समय कितना लगेगा 252 सेकेंड। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है तो संख्या क्या है। मान लीजिए अगर हम संख्या को x मान लें तो इसके वर्ग के 3 गुने, यानी इसका वर्ग क्या हो जाएगा 3 का x² माइनस 4 गुने के घटाने पर, यानी 4x बराबर उस संख्या से 50 अधिक हो जाता है। काम खत्म। 3x² x को इधर लेके आएंगे, 3x² माइनस 4x माइनस का x, इसको भी इधर लेके आएंगे माइनस का 50 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 3x² माइनस का 5x माइनस का 50 बराबर 0। अब 50 दिया 150, यानी कह सकते हैं 150, यानी कि माइनस का 15x प्लस 10x माइनस 50 बराबर 0। यहाँ से अगर हम 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा है x माइनस का 5 प्लस यहाँ 2 कॉमन लेते हैं 3x माइनस 5, यहाँ x माइनस 5 है तो यहाँ हम कॉमन क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स माइनस का 5 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 5। अब 3x प्लस 10 को करेंगे तो ये तो नहीं आएगा, x माइनस 5 को 0 के बराबर करते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा 5। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या आपका 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि 216 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 2 घनों को आपस में जोड़ा गया। जोड़ने पर बने घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन एक ही होता है जिसका मान हमारे पास दिया है 216। तो ए का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, ए का मान अगर देखेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ऐसा 2 गो घन है, मान लीजिए 2 गो घन है, उसको जोड़ दिया जाए तो लंबाई उसका कितना हो जाएगा। मान लीजिए 2 घन है, ठीक है, और इन दोनों घनों का आपस में जोड़ दिया जाएगा, ये लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई यहाँ से 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। लेकिन बेस आपका 6 और हाइट आपका सेम ही रहेगा। अब कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये होता है आपका 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई। अब 2 गुने लंबाई कितना है यहाँ पे 12 है, चौड़ाई 6 है, ऊंचाई और ये कितना है 6 गुना 6 है, फिर ये 6 गुना 12 है। 2 गुना 12 छक 72, 6 का 36, 12 छक 72, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 गुना 2 6 2 8 8 2 10 के 0 हाथ में 1 7 1 8 3 11 7 18 180, यानी कि 18 दूना 36 यानी कि 360 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है एक ही परिमाप वाले एक समषष्टिभुज के क्षेत्रफल और एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ देख लें समषष्टिभुज के को हम x मान लें और इस एक को वर्ग को हम y मान लें, तब इनका परिमाप क्या हो जाएगा, तब इनका परिमाप हो जाएगा 6x बराबर 4y। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। अगर इसका एक भुजा x है, इसका भुजा y है, इसका परिमाप क्या हो जाएगा 6 गुना x और इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुना y। अगर यहाँ से x बट्टा y देखें तो x बट्टा y क्या हो जाएगा 4 बट्टा 6, यानी कि 2 दूने 4 2 3 6 2 बटा 3। अब ये हमारे पास 2 बटा 3 आ गया। तो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात देखा जाए, ये अनुपात क्या हो जाएगा, इस अनुपात में देखा जाए तो 6 गुना और √3 बट्टा 4 x² होगा, बट्टे में क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। बात समझिएगा, ये समषष्टिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 6 गुना √3 बट्टा 4, x का मान कितना है, x का मान 2 है, यानी गुना 2 का स्क्वायर
बटे में y का मान कितना है 3 का स्क्वायर यानी कि 9 का। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 कट गया। 3 के 9, 3 दूनी 6 यानी कि ये क्या हो जाएगा 2√3 बट्टा में 3 हो गया, यानी कि 2√3 बट्टा में 3 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2√3 बट्टा 3। अगर हम इसे ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे तो ये 3 कट जाएगा, ये अनुपात आ जाएगा 2/√3। क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, या कह सकते हैं √3/2। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि एक बॉक्स में 4 सेब और 6 आम है। यदि कोई व्यक्ति यादृच्छिक रूप से एक बार में एक फल निकालता है तो पहली बार आम और दूसरी बार सेब आने की संभावना क्या हो जाएगी। कितना है 4 सेब है प्लस 6 आम है, टोटल फलों की संख्या 10 है। अगर पहली बार आम निकालता है तो आम निकालने की क्या प्रक्रिया हो जाएगी 6/10। दूसरी बार सेब निकालता है, देखिए अगर मान लीजिए प्रश्न में कह रहा है एक बार में आम निकाल लिया तो दूसरी बार क्या निकालेगा सेब। तो अगर मान लीजिए एक आम निकाल लिया तो अब उसमें टोटल फलों की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब वो सेब किस प्रक्रिया से निकालेगा 4/9 से, यानी टोटल 9 में से 4 निकालेगा। तो कुल प्रायिकता की बात की जाए, कुल बात की जाए तो 6/10 गुना 4/9 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 के 9, 2 चौक के 8, 10 तिया 30, यानी कि 2 चौक के 8 अब 15, यानी कि 4/15 क्या हो जाएगा उसका प्रायिकता हो जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास 14 मीटर है तो उस क्षेत्र का परिमाप क्या हो जाएगा। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास अर्ध परिमाप निकालना। अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाता है, अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो आपका होता है πr + 2r। πr कितना 22/7 गुना r कितना है 7 प्लस 2 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 प्लस 7 दूनी 14, 4 दूनी 6 यानी कि 36 हो जाएगा। और परिमाप क्या हो जाएगा 36 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास 7 mm हो। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका डायमीटर कितना दिया 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, लेकिन इसे mm में करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 mm। ठीक है, अब जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर, दूसरा जो है गोले का पिघलाया जाता है जिसका व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 mm हो जाएगा। अब गोले का आयतन और बेलन का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन हो जाता है 4/3 πr³ और बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। हमसे h ही पूछ रहा है तो इसकी लंबाई क्या आ जाएगी, पाई से तो पाई पहले काट देंगे, 4/3 r³ यानी कि 210 का क्यूब यानी कि 210 3 बार लिख देते हैं यहाँ पे। पाई का मान कितना होता है 22/7, पाई कटा है r² तो यहाँ ये है r² और r क्या है 7/2 का स्क्वायर यानी कि 7/2 गुना 7/2 h निकालना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ काट देते हैं 3 × 7 = 21, 70 बार में कट गया। ठीक है 70 बार में कट गया, ये 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया, ये 11 बार में। इसका मान अब हमारे पास हो जाएगा 4 गुना 70, 4 गुना 70 गुना 210 गुना 210 बट्टे में ये भी 2 इधर जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा और 11 × 7 = 77 यानी कि 77 आपका नीचे आ जाएगा। अब देखिए 7 से काट दीजिए, 7 से कट जाएगा ये 11 बार में, 7 से ये कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, अब कटने वाला है कुछ। अब इसका आपका आंसर आपको कमेंट कर देना, काट पीट लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं, काट पीट लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।